हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आ चुके हैं गाइस एक नया वीडियोस लेके, और इस वीडियोस के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इस वीक हमने किस मार्केट में ट्रेड लिया और कैसे क्या मेरा ट्रेड गया, मैंने कितने प्रॉफिट बनाए, कितने लॉस किए, ए टू जेड। इससे पिछली बारी में मैंने वीडियोज़ बनाया था, अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उस वीडियोज़ को देख लेना। तो इस वीडियोज़ को चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा मार्केट है जिसके अंदर मैंने ट्रेड लिया, और इस आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इस वीक आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जाके दिस वीक पे दिखाता हूँ। ये टुडे है गाइस एंड दिस वीक। तो इस वीक मैंने टोटल $935 के आसपास का प्रॉफिट आया। तो मेरा पहला ट्रेड है इस वीक। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेड लिया है, एंड इतना तो मेरे को नहीं लेना चाहिए था, एंड मैंने कुछ गलतियाँ भी की है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इतना ज़्यादा ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। पहला ट्रेड है गाइज मेरा जो है AUD जिसमें मैंने $0.35 किया और मैंने $70 लॉस किए। और ये जो मैंने ट्रेड लिया है, ये ट्रेड मैंने लिया है 6/10/2025 को मैंने 2 बजे लिया। तो फिर मेरे को शायद 2 सुबह में भी मैंने लिया था, शायद ऐसा ही कुछ है। AUD तो दिस इज अ गाइज AUD और इसमें मैं 6 तारीख ट्रेड लिया था। तो दिस इज अ 6 और यहाँ पे मैंने एनालाइज किया था कि ये सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट करके रीटेस्टमेंट करके यहाँ से अप जाएगी। बट सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे देखने वाली ये है कि ऑफकोर्स जो डेली आवर वो बुलिश ही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको वो दिखा देता हूँ। दिस इज अ लोअर लो, लोअर हाई, मेक अनदर लोअर लो एंड दिस इज अ लोअर हाई। इसके ऊपर क्लोजिंग, दिस इज द हायर हाई, हायर लो, मेकिंग अ न्यू हायर हाई। अभी मार्केट उसके ऊपर ही है तो इट्स अ बुलिश। ठीक है, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहाँ से टकरा के डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक आएगी, दैट्स माय प्रेडिक्शन। ठीक है, फिर आई एम गोइंग टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। देन यू कैन चेक द 4 आवर टाइम फ्रेम में जो है वहाँ पे भी मार्केट जो है EMA से टकराई है। तो दिस इज़ वेरी गुड पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ से मार्केट जो है वो डेफिनेटली अपवर्ड मारेगी, कुछ इस टाइप से ऊपर जाएगी। फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गया, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरे हिसाब से मैंने करीबन यहाँ कहीं के आसपास का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ कहीं पे, या फिर इंगल्फिंग यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लिया। और गेस व्हाट, मार्केट थोड़ी देर ऊपर गई बट मेरा एसएल खा गई। दिस इज सिंपल, ये होती रहती है मार्केट में। ठीक है, तो ये मेरा एसएल खा गई। तो पहली बात, इसमें कोई भी मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इज़ अ मार्केट फॉल्ट। और अगर आप वीकली आवर का टाइम फ्रेम देखो, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वीकली आवर का टाइम फ्रेम भी बुलिश है। ऐसा नहीं कि वीकली आवर का टाइम फ्रेम बेरिश है। दिस इज द हायर हाई एंड दिस इज द हायर लो। तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आया था, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली अप जाने वाली थी। ठीक है, बट मार्केट जो है वो सेल हो गई। ठीक है, बहुत बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनी है रेड की। ठीक है, जिसके कारण मेरा ये लॉस हो गया। तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, इट्स अ मार्केट फॉल्ट, इसमें ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने $70 के आसपास लॉस बुकिंग किया है। बट अगर मैं यहाँ पे सेल लेना चाहता तो मैं सेल भी ले सकता। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे रिटेस्टमेंट पूछेगा, फिर यहाँ से आप सेल कर सकते थे ईजी पीजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम बोथ आर बुलिश, तो यहाँ पे बेरिश होने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। जब 2 टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, वो भी बड़े टाइम फ्रेम अगर बुलिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने का कोई भी मतलब, कोई भी सेंस नहीं बनता। ऑलराइट गाइज, यही था मेरा पहला ट्रेड, जिसके अंदर मैंने $70 के आसपास ट्रेड जो है वो लॉस किया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड की ओर बढ़ते हैं गाइज। और इसमें मैंने सब कुछ एसएल वगैरह भी सब कुछ सही रखा था, और यहाँ पे देखो मेरा एसएल हिट हुआ, फिर यहाँ पे रिटेस्टमेंट ऑल्सो EMA, देन गो डाउन। कोई बात, ये ट्रेड मेरा लॉस हो गया, इसको हम स्किप करते हैं। मैं नेक्स्ट ट्रेड, जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड है गाइज, वो है GBP/NZD, जिसके अंदर मैंने $290 के आसपास प्रॉफिट बनाया। एंड GBP/NZD, ये जो ट्रेड मैंने लिया है 7 तारीख को लिया है, और ये ट्रेड मैंने 5:13 पे लिया। ठीक है, 5:13। ऑलराइट, GBP/NZD, इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। GBP/NZD दिस वन, इसके अंदर मैंने सेल किया था आई थिंक। GBP/NZD इसके अंदर मैंने बाय किया, और मैंने बाय जो किया है वो बाय किया है गाइज 2.312070, 2.3120 यहाँ कहीं पे आसपास, और सीधा मेरा टीपी हिट हो गया। लेकिन इसमें मैं लॉस मोर प्रॉफिट बनाता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये जो ट्रेड है ऑलमोस्ट मेरे को 222-23 पिप्स
दे रही है 223 पिप्स, जो कि ऑलमोस्ट कितना होता है 2233 लॉ 2233 पॉइंट। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 2233 और 0.3 का ट्रेड लिया था 2233 इंटू 30 सॉरी 2233 डिवाइडेड बाई 30। क्या मैं कर रहा हूँ यार, 2233 को मैंने कितना पे ट्रेड लिया था 0.3 पे मैंने ट्रेड लिया। मैं क्या कर रहा हूँ 2233 इंटू 0.30। तो ऑलमोस्ट गाइज मैंने यहाँ पे $700-800 के आसपास प्रॉफिट में मैं था, लेकिन इस ट्रेड को मैंने बुक कितना पे किया यू कैन क्लियरली चेक 290 मतलब $300 के आसपास, जो कि टोटली वेस्ट है। इस ट्रेड के पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ, थोड़ा सा मैं समझ जाऊँगा इसके अंदर, तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं इस ट्रेड पे। तो सबसे पहला इस ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम बड़े से शुरुआत करें। वीकली टाइम फ्रेम बहुत सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर। इस वीक मैंने इससे पिछले वाली संडे स्विंग की वीडियोस आई थी, उसमें मैंने इस मार्केट को एनालाइज किया था गाइस कि यहाँ पे ये मार्केट एग्जैक्टली हमारे फेवर में गई। यहाँ पे मैंने एनालाइज किया था मार्केट जो है वो हायर हाई है, हायर लो बनाई, फिर अनदर हायर हाई, और सेम अपने पिछले वाली हायर हाई से मार्केट यहाँ पे पुश ले रही है। तो इस बारी डेफिनेटली एक न्यू कैंडल्स बनेगी एंड न्यू कैंडल्स बनी भी, और देखो सेम एग्जैक्टली जहाँ से मार्केट ऊपर चली एग्जैक्टली वहाँ तक मार्केट गई है। तो मेरा प्रेडिक्शन कुछ ऐसा ही था। फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे अगर तो आप गौर करो तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या ब्रेकआउट की, रीटेस्टमेंट किया और यहाँ से एक बुलिश इंगल्फिंग कैटा बूम, और यहाँ पे ऊपर जाके फिर से यहाँ पे ये नीचे हो गई। बट आपका जैसी एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, अगर आपका टीपी हिट हो जाएगा ही तो आपको काइंड ऑफ एग्जिट लेना है। आपको कुछ नहीं सुना कि आपको ये करना, आप 15 मिनट पे इंगल्फिंग पे लो या सिर्फ स्ट्रक्चर पे लो, लेकिन अगर 15 मिनट का सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप वहाँ पे इंगल्फिंग पे निकल सकते हो। जैसे कि मैंने काइंड ऑफ यहाँ पे पुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, और एसएल ऑफ कोर्स मैंने यही रखा था, ये वाला। इसका जो ये हायर हाई है, ये हायर लो, इसको मान लो तो होगा 65, इसमें 5 ऐड कर दो तो हो जाएगा 70, जो कि बहुत बड़ी स्टॉप लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ से वहाँ तक में ऑलमोस्ट 1:3, जो कि यहाँ पे मैंने ऑफकोर्स मैंने 200 या $250 के आसपास मैंने रिस्क लिया था। यहाँ तक मैं $700-800 के आसपास प्रॉफिट बन रहा था, लेकिन मैंने यहाँ कहीं के आसपास मेरे हिसाब से मैंने हिट किया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने क्लोज किया, इतना किया ट्रेड मैंने क्लोज किया 32,955। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ 32,955, 32,955 यहाँ कहीं के आसपास, मैं शायद एग्जिट लिया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन इतना ही का प्रॉफिट नहीं था, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मैंने जिस टाइप से ट्रेड लिया उस टाइप से प्रॉफिट ज़्यादा था। हाँ, तो यही कहीं था मेरा ट्रेड 32,955। ये सब थोड़ी है। जो भी होगा, लेकिन जैसे आपको मान लो कि ये टीपी हिट हो गया, यू हैव टू टेक एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पे दो ट्रेड बनती, फिर से मार्केट उसी वाली जोन में है जहाँ से मार्केट ने पंप ली, बट ईएमए है नीचे। तो अगर आप यहाँ पे ईएमए का सहारा लेके काइंड ऑफ ट्रेड लेना चाहते थे नेक्स्ट वाली, तो दूसरी ट्रेड आप लेते काइंड ऑफ यहाँ कहीं पे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी इंगल्फिंग अगर मान लो रिटेस्टमेंट लेने के लिए आती, तो रिटेस्टमेंट यहाँ की आती रिटेस्टमेंट लेने के लिए, तो आप इसका एसएल रखते 110, इसमें 10 ऐड करते 120, या फिर इसका ये वाला पॉइंट रखते एंड बूम जस्ट वहीं तक रखते आप अपना ट्रेड। तो 1:3.5 जो भी है, फ्राइडे को वैसे ट्रेड नहीं लेना, बट जो भी आपको मिल रहा था आप उसको भी लेके। और उस दिन गाइस फ्राइडे में न्यूज़ आई थी एनजेडी का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी, एवडी का भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी, जो कि मैं दिखाऊंगा मैंने वो कैसे प्रेडिक्ट किया कि वो गिर चुकी थी। तो ये ट्रेड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फेवर में गया, जो कि वेल एंड गुड। और यहाँ आपको एग्जिट जैसे लेना है, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो कंसल्टेशन करने लगे, निकल जाओ।
ऐसे सिचुएशन में ना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है मार्केट अपना टीपी हिट कर दे और वहाँ से मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी। ठीक है, कंसल्टेशन में ऐसा ही होता है, मार्केट ऊपर ही तोड़ेगी या फिर नीचे। और आपको भी होता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुकी है तो ऊपर तोड़ने की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है, तो नीचे ही इसको तोड़ेगी, सिंपल। एंड अगर आप गौर से यहाँ पे देखो तो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिखाता हूँ, फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। जैसे मार्केट इस वाली जोन पे आई है, बूम सॉलिड क्या वीक छोड़ी गई है यहाँ पे। तो ऐसे इस टाइप से भी प्रेडिक्ट, क्योंकि मार्केट जो कि अपनी हिस्ट्री को हमेशा रिपीट करती है। दिस इज सिंपल इजी एंड फेनोमेना इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट ऑलवेज रिपीट देयर हिस्ट्री फ्रॉम द पास्ट। तो यहाँ पे भी वीक छोड़ी गई है, सिंपल गाइस, सिंपल। तो जैसे ही मार्केट यहाँ तक आई, आपको काइंड ऑफ एग्जिट लेना है, क्योंकि आपको पास्ट में देखना है ना कि पास्ट में क्या हुआ, आपको उसी हिसाब से प्रेडिक्ट। टेक्निकल एनालाइज क्या होती है, पास्ट देख क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो, जैसे सिंपल। तो यही था जीबीपी एनजेडी, जिसके अंदर मैंने ट्रेड लिया था, कुछ प्रॉफिट मैंने बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को और ज़्यादा प्रॉफिट होता है जो कि मैंने नहीं ली। नेक्स्ट मार्केट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज एनजेडी CHF, जिसके अंदर मैंने सेल किया और मैंने $160 का प्रॉफिट जनरेट किया है। और ये ट्रेड मैंने 7 तारीख को लिया था और ये ट्रेड मैंने 8/1 में लिया था। ठीक है, तो इस ट्रेड को भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। जीबीपी कौन सा मार्केट था, ये मार्केट था एनजेडी CHF। Where is the NZD CHF? ये रहा NZD CHF और इसके अंदर मैंने काइंड ऑफ सेल किया और मैंने सेल करके प्रॉफिट जनरेट किए हैं यहाँ पे $116। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज सिंपल एंड इजी फेनोमेना इन द मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर आप देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। आप मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स हुई। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे बहुत दिन से 5-6 दिन से कंसल्टेशन कर, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 दिन से कंसल्टेट डेफिनेटली डाउन ही गिरती है। फिर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, इजी। तो यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखो कहीं पे मैं ट्रेड लिया था और वो ट्रेड सिंपल था कि यहाँ पे ब्रेक डाउन करी, रिट्रेसमेंट करी, मैंने ट्रेड लिया, बूम, यहाँ पे मेरा टीपी मतलब 5-6 घंटे में टीपी मेरा हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका टीपी हिट हो ना, आपको काइंड ऑफ एग्जिट ले लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक छोड़ रही है। यहाँ पे 1 घंटे का इंगल्फिंग है, यू आर डेफिनेटली गो आउट। और सेम एग्जैक्टली फकिंग ट्रेड गाइस यहाँ पे भी मिल रही थी, जिसके अंदर मैंने ट्रेड नहीं लिया है। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन रिटेस्ट, यहाँ पे इंगल्फिंग, बूम, सॉलिड ट्रेड। यहाँ तक में ट्रेड जैसे यहाँ पे वीक छोड़ रही है बट इंगल्फिंग नहीं आए, यहाँ पे डेफिनेटली वेट करो, होल्ड करो, और जहाँ पे मार्केट खत्म ही हो गई। और ये आपको कितने पिप्स का मूव देके गई है गाइस, ये आपको मूव देके जो गई है वो टोटल 610 पिप्स का, 610 पॉइंट का, मतलब 61 पिप्स। और मैंने जो ट्रेड लिया था, ये ट्रेड में लिया था 0.32, तो 620 गुने 0.32 और इट्स ऑल अबाउट $194। मैंने यहाँ पे कितने बनाए हैं, मैंने यहाँ बनाए $116। दैट इज वेल एंड गुड, दिस इज गुड। तो ये भी एक प्यारा सा ट्रेड था। नेक्स्ट ट्रेड गाइज मैंने लिया है GBP AUD के अंदर, जिसके अंदर मैंने ओनली $32 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किए हैं। क्योंकि ये ट्रेड अगर मैं होल्ड करके रखता तो भाई मेरा SL खा जाता बहुत भयंकर तरीके से। एंड इस ट्रेड को मैंने हटा के मैंने इस ट्रेड में मैंने सेल किया, क्योंकि जो AUD का प्राइस है ऑफकोर्स बढ़ने वाला था, दैट्स वाई मैंने इसमें ट्रेड लिया था। AUD का प्राइस, अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ इसमें AUD का प्राइस घट रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ इसमें AUD का प्राइस बढ़ रहा है। और ऐसे भी AUD का प्राइस बढ़ रहा था। जो मार्केट होती है वो कोरिलेशन वाली होती है, अगर कहीं भी AUD का प्राइस बढ़ रहा है तो जितने भी पेयर AUD से रिलेटेड होंगे, अगर शुरुआत में होंगे तो वो बढ़ेंगे, अगर लास्ट में होंगे तो AUD का प्राइस घटेंगे। जैसे GBP AUD CHF का प्राइस अगर मैं बोलूँ अगर बढ़ रहा है AUD तो ऑफकोर्स वो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, बट GBP AUD का प्राइस अगर बोलूँ तो AUD लास्ट में है तो वो प्राइस जो है वो घटेगा। सिंपल इजी, यही होती है गाइस कोरिलेशंस का मतलब। तो इसके अंदर मैंने $32 का आसपास प्रॉफिट होना, और ये ट्रेड में मैंने 8 तारीख को ही लिया था। इस ट्रेड को एक बार देखा, GBP AUD को, GBP AUD गाइस, GBP दिस वन इज अ GBP AUD। इसके अंदर मैंने क्या किया था, तो काइंड ऑफ बाय किया था यहाँ कहीं के आसपास मैंने ट्रेड लिया था गाइस। और वो क्यों लिया था मैंने, वो आप देखो, अगर SL खा के मार्केट फिर से ऊपर जा रही है
इजी सर। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ वीकली आवर का टाइम फ्रेम। वीकली आवर का टाइम फ्रेम देखो तो भाई मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। दिस इज द हाई, दिस इज द हाई, और यहाँ पे EMA है जो कि वीकली का है, तो गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। डेली का उसमें थोड़ा सा कम पावरफुल है, 4 आवर तो उससे थोड़ा सा कम पावरफुल। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम का EMA उतना ज़्यादा पावरफुल। और यहाँ पे आप पीछे भी पास में भी देखो तो यहाँ पे मार्केट जो है वो हाई हाई ये हो गया, हाई लो ये हो, इसका बेरिश ये हो गया ये मार्केट, फिर भी यहाँ से मार्केट अप क्यों? क्योंकि वो EMA से रहता है कि ये सेम पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनी है। 1 2 3 3-4 वीक से मार्केट कंसल्टेशन करी और उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनने वाली थी। दिस इज अ सिंपल प्रेडिक्शन इन द मार्केट, ठीक है। फिर आप डेली आवर का टाइम फ्रेम पे देखो, डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है वो काइंड ऑफ बेरिश, और यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो पूरी की पूरी सेल डायरेक्शन की है। वो कैसे? तो ऐसे है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट को नीचे तक आना ही था, जिसके कारण मैंने यहाँ कहीं के आसपास सेल करना था, लेकिन मैंने सेल नहीं करी थी, यहाँ पे बाय करी थी, क्योंकि वही सॉरी वीकली के हिसाब से, सॉरी मैं यहाँ पे डेली के हिसाब से कुछ और, बट आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही सोचना है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ सपोर्ट बन रहा है डेली का, और मार्केट यहाँ पे क्या करी, ब्रेकआउट करी, रीटेस्ट ऑल्सो EMA। फिर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट करके रीटेस्टमेंट करी, यहाँ के आसपास मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे ट्रेड थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आने लगी। और जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा जो AUD का प्राइस वो काइंड ऑफ घट रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो मैंने काइंड ऑफ इस घट रहा है, सॉरी AUD का प्राइस इसमें मैंने बाई किया था ना, हाँ AUD का प्राइस अगर काइंड ऑफ बढ़ रहा है तो मैंने यहाँ पे गाइस इस ट्रेड को कट किया, और ऐसे देखो पूरा मैसी मेरा SL खा जाते अगर इस ट्रेड को मैं और ज़्यादा होल्ड करके रखता, ठीक है। तो यही था जिसका भी मैं बताऊंगा कि मैंने ये ट्रेड में कैसे पता किया कि AUD का प्राइस काइंड ऑफ बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं नेक्स्ट ट्रेड की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट जो ट्रेड है गाइस वो है यूरो AUD, जिसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट बनाया। अगर काइंड ऑफ इस ट्रेड को मैं होल्ड करके रखता तो मैं 1900 या $2000 के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर लेता, लेकिन आई एम रॉन्ग ऑन दैट प्लेस, और मैंने बहुत जल्द इस ट्रेड को कट कर दिया, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ डॉलर देख लिया, और डॉलर जो देखने के बाद जो माइंड का जो साइकोलॉजी होता है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। आपको हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डॉलर नहीं देखने हैं। यू हैव टू फॉलो दी मार्केट स्ट्रक्चर, नॉट द डॉलर अमाउंट, ऑलराइट। आपको वो देखना ही नहीं है, आपको देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर किस टाइप से जा रही है। आप डॉलर देख के क्या करोगे भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। मार्केट स्ट्रक्चर देखो, दैट्स द की, दैट इज द की। तो दिखाता हूँ यूरो AUD के अंदर मैंने $2.28 को सेल किया था, क्योंकि जो AUD का प्राइस है वो काइंड ऑफ बढ़ रहा था, जिसके कारण, और वो भी नीचे के साथ जो भी आई ना उसके कारण मेरा जो सेल मैंने किया उसके कारण मेरा प्रॉफिट हुआ, दैट इज वेल एंड गुड। और यानी $500 के आसपास हमने ट्रेड जो लिया था वो 8 तारीख को, मतलब 8 तारीख को मैंने 3-4 ट्रेड लिए थे, पता नहीं यार। यूरो AUD लिखा जिसके अंदर मैं थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। यूरो AUD दिस वन, इसके अंदर मैंने काइंड ऑफ सेल किया है। यहाँ कहीं पे जो ट्रेड था मैं गाइस यहाँ कहीं के आसपास मैं ट्रेड को एग्जिट कर लिया। ऑफ कोर्स यहाँ कहीं के आसपास मैंने ट्रेड को एग्जिट किया, बट अगर मैं होल्ड करके रखता तो यहाँ तक में मेरा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अगर यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बड़ी से स्टार्ट करके दिखाता हूँ, दैट इज वीकली आवर टाइम फ्रेम। वीकली आवर टाइम फ्रेम इज टोटली बुलिश, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई लो, टू वीकली जो है वो बुलिश है। मूविंग बैक टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, डेली आवर टाइम फ्रेम I think daily hour time frame is a bullish. This is the higher high, this is the higher low, because ये तो lower low lower high, इसके ऊपर higher higher low, इसका higher है, तो weekly भी bullish है, daily भी bullish है, लेकिन it is under the EMA, और यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट यहाँ से डेफिनेटली सेल आउट आएगी, और यहाँ पे एक डेली ऑफ इंटरेस्ट 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल एंड 1 2 3 4 5 से एग्जैक्टली यहाँ पे EMA तक आई है, ठीक है, वेल एंड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। फिर आप यहाँ पे जाओगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम आप क्या देख रहे हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे कंसल्टेशन किया, और यहाँ कहीं पे आसपास आपने सेल किया, बूम, आपका ट्रेड यहाँ तक गई, अच्छा खासा प्रॉफिट दी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने लगे, क्योंकि नीचे सपोर्ट था तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट उठ सकती थी, लेकिन काइंड ऑफ अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेता, मतलब नहीं देर एक दिन और
एक दिन का और मैंने काइंड ऑफ रिस्क लिया होता तो ये ट्रेड जो गाइस नीचे यहाँ तक आसपास प्रॉफिट दे देती, पर रिस्क नहीं भी लिया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि गाइस नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट के कारण मार्केट उठ सकती है। और एग्जैक्टली यहाँ पे देखो इन्वर्टेड लेफ्ट एंड राइट शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट जो है लेफ्ट हेड पोटेंशियल राइट शोल्डर बना के रिटेस्टमेंट करके मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है दोस्तों। दिस इज अ वेरी 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 इजी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम बुलिश था, डेली आवर टाइम फ्रेम जो 2 टाइम फ्रेम बुलिश है, बट यहाँ पे ईएमए नीचे था जिसके कारण मैंने सेल किया था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ट्रेड हो जाती है। लेकिन कभी कभी ईएमए के सहारा भी लेके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आसपास से अच्छा खासा प्रॉफिट देने के बाद मैंने यहाँ इस ट्रेड को यहाँ गई आसपास मैंने एग्जिट किया था, मुझे याद है। बट जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्टमेंट करके दिस इज अ सपोर्ट, और यहाँ पे इसे ब्रेकआउट करके यहाँ पे इंगल्फिंग दी है, आप यहाँ पर ट्रेड लेते, एसएल जो है वो यहाँ कहीं पे आसपास रखते आप, या एसएल इसको भी रख सकते थे। एंड उसके बाद गाइस वैसे फ्राइडे की ट्रेड है, फ्राइडे की ट्रेड तो वैसे लीन ही नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 घंटे में आपका 124.4 व्हाट द फक 124 का ट्रेड आपका हिट हो जाता। मतलब अगर मैं यहाँ पे $500 का रिस्क लेता, आई हैव टोटली अबाउट द प्रॉफिट ऑफ $2000 माय गॉड। ऐसे फ्राइडे को ट्रेड नहीं लिया है, बट यहाँ पे जो एडो जैसा मैंने बताया ना, एडो का प्राइस पूरी तरीके से गिर चुकी थी गाइस। एडो का प्राइस जो है वो पूरी तरीके से ट्रैश आउट हो गई थी, और जिसके कारण यहाँ पे एडो जो है वो लास्ट में है, जिसके कारण यहाँ पे बाइंग की पॉसिबिलिटीज हुई है। बिकॉज आपको ना मार्केट में आपको टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी एनालाइज करना पड़ेगा। फंडामेंटल के हिसाब से जो होती है वो कोरिलेशन वाली पेयर होती है, जिसके कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। मूविंग बैक टू द मैंने $62 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किए हैं, और वो ट्रेड है गाइस AUD NZD। इसमें हमने पाई किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गुड पॉसिबिलिटीज़ वाली ट्रेड थी, क्योंकि AUD का प्राइस है वैसे भी सॉरी गिर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ जैसे जिसका मैंने $62 के आसपास प्रॉफिट जनरेट उसमें मैंने काइंड ऑफ एग्जिट कर लिया, ठीक है। AUD NZD, और ये जो ट्रेड है मैंने 9 तारीख को लिया था। AUD NZD ये रहा, ये रहा। यहाँ कहीं पे आसपास मैंने ट्रेड क्या लिया था, मार्केट यहाँ तक गई थी, ऑलमोस्ट मेरे को $200 के आसपास प्रॉफिट दे गई थी, बट मार्केट धीरे 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 करके ट्रैश आउट होने लगी। मैंने काइंड ऑफ यहाँ कहीं पे आसपास एग्जिट कर लिया, बट जैसे मैंने बताया फिर से नीचे आ चुकी, तो यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता सर, ठीक है। और वैसे भी देखो तो मार्केट ऑफकोर्स मैजिक भी बना चुका, वहाँ से डेफिनेटली मार्केट गिरती है। एक दिन का जो कैंडल है ना, AUD का बहुत ज़्यादा मार्केट मूव दी थी, मैं बताऊं तो AUD काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मूव मारी थी गाइस, देख सकते हो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट 106 107 पिप्स, दैट इज़ वेरी गुड, जिसके कारण मतलब ये भी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बट कोई ना, तो ये भी एक छोटा प्यारा सा ट्रेड था, लेकिन जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाया, बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट आपको नहीं देखना, आपको काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ही देखनी है, ठीक है। इस ट्रेड को मैं और ज़्यादा होल्ड करता, जो कि होल्ड नहीं किया वो भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट जो है वो काइंड ऑफ अपना TP हिट हो चुकी थी, सपोर्ट तक आ चुकी थी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट जो ट्रेड है गाइज यूरो जीबी, जिसके अंदर मैंने काइंड ऑफ $2 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया है, क्योंकि ये जो ट्रेड है जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट $300 के आसपास प्रॉफिट कर लिया था, लेकिन $300 होने के बाद भी मैंने इस ट्रेड में ऑलमोस्ट $2 के आसपास कट किया, मतलब लॉस बुकिंग किया ऑलमोस्ट, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, फिर भी आपका लॉस ही है, क्योंकि आपका टाइम तो गया ना, टाइम इज कॉल्ड मनी। तो यहाँ पे देखो यूरो जीबी, जिसके अंदर मैंने ट्रेड लिया था, और वो भी 9 तारीख को ट्रेड लिया था, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, तो बाय यूरो जीबी। दिस इज द लास्ट ट्रेड, मैं आपको दिखाता हूँ यूरो जीबी, जो कि टेक्निकल ये रहा यूरो जीबीपी, जिसके अंदर मैंने काइंड ऑफ बाय किया था। और वहीं पे EMA का सहारा लिया गया, तो यहाँ पे EMA, तो यहाँ से मार्केट अफ्रोट वहाँ तक, जो कि मार्केट गई भी, उसके बाद मार्केट रिजेक्शन ले ली, और वैसे भी आपका मार्केट जो है वो आपका TP हिट कर दी, जो कि 1 2 3 4 5 दिस इज अ वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मार्केट आपका TP हिट कर दिया तो आपको काइंड ऑफ टेक एग्जिट ही नहीं है, क्योंकि आपका TP फाइनली हिट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ कहीं पे आसपास मैंने काइंड ऑफ एग्जिट करी है, करीबन यहाँ कहीं के आसपास मैंने एग्जिट करी है, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो वहाँ कहीं पे आप खुद देखो तो मार्केट कितने ज़्यादा पिप्स देख सकते, 287 पिप्स दे चुकी है, और मैंने जो ट्रेड लिया था 1.03, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ 287 पॉइंट इंटू 1.0
3 इक्वल टू 295 ऑलमोस्ट, मैंने बताया ना $300 के आसपास मेरा टीपी हिट हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ एग्जिट नहीं किया, $200 बुकिंग किया गाइस, $200। बट कोई ना गाइस, यही था आज एक सिंपल सा वीडियो जिसको मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ। पहला चीज़ जो कि टीपी हिट होने के बाद भी मैंने एग्जिट नहीं लिया, थोड़ा सा लालच दिखा, जिसके कारण मेरा जो भी प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा लॉस में गया। दूसरा कि मैंने इस वीक बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाया। जब बहुत ज़्यादा ट्रेड मतलब बहुत कम पैसे, लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा। आप थोड़ा सा ट्रेड लो लेकिन आप उसमें स्ट्रिक्ट रहो, पूरा वीक होल्ड करके रखो, देखो किस टाइप से मार्केट आती है एज अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी जिसके कारण मेरा लॉस हुआ था वो है कि मतलब मैं पेशेंस नहीं रख पाता था, मतलब जो मार्केट में ट्रेड लिया थोड़ा सा नीचे आने लगे, मैं काइंड ऑफ एक्सिट कर लिया, जैसे वो $500 वाली ट्रेड। लेकिन वो काइंड ऑफ अच्छी भी बात थी क्योंकि वो सपोर्ट पे थी गाइस, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट बार उसके बाद मार्केट जो निकली है फ्राइडे को, वो पूरी की पूरी बूमोड मार्केट थी, इन्वर्टेड लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पैटर्न बना के अभी आपको मैंने दिखाया ना, तो वही था। लेकिन ओवरऑल इस वीक अगर मैं अच्छे से मार्केट को होल्ड करके रखता, अच्छा खासा मैंने ट्रेड लेता, तो ऑलमोस्ट मैं 3000 के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर लेता। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट $900 के आसपास जनरेट किया। बट कोई बात नहीं गाइस, अब मेरे पास एग्जैक्टली $1100 के आसपास टोटल अमाउंट है इस वीक। अगले वीक में इस $1100 को $500 या $600 बनाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। छोटा सा वीडियो तो नहीं है, 26 मिनट की वीडियोज़ हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड जो मैंने मार्केट एनालाइज किया था वो मार्केट किस टाइप से मूव करी है नहीं करी, उसके ऊपर भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है। एंड आज का संडे है तो संडे स्विंग की वीडियोस आ जाएगी, देखते हैं। संडे स्विंग की वीडियोस में बहुत जल्द डालने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं संडे स्विंग की वीडियोस में लेट हो जाता हूँ, डेली में संडे स्विंग की वीडियोस रात को डाल पाता हूँ, बट आज मैं दिन को ही डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप यू लव दिस वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड लाइक करते हुए जाना गाइस।